हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल नर्सिंग स्कूल। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे ही होंगे। पिछली बार मैं अपनी यूट्यूब पे एक वीडियो अपलोड की थी मैंने एसएससी की नोटिफिकेशन के बारे में, जिसमें नर्सिंग ऑफिसर, फार्मासिस्ट और भी अदर कई पोस्ट थी। ठीक है, तो उसका क्राइटेरिया कैसे फिल करना है, रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, फिर री रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, लॉगिन करके कैसे फॉर्म को फिल करना है, वो आज मैं इस वीडियो में आपको बताने जा रही हूँ। ठीक है, वीडियो को एंड तक देखना, शॉर्ट में बताऊँगी। वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहने वाली है आपके लिए दोस्तों ये वीडियो, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना दोस्तों। ठीक है, और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। अब स्टार्ट करते हैं हम वीडियो दोस्तों। ठीक है, वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले बताऊंगी आपको रजिस्ट्रेशन करना है। ठीक है, रजिस्ट्रेशन करने के लिए कहाँ जाना है पहले सबसे पहले आपको मैं बता देती हूँ दोस्तों। तो आइए मैं आपको बताती हूँ कि ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर सबसे पहले रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। ठीक है, सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना है हमें। तो देखिए दोस्तों, मैं यहाँ पे आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पे क्रोम ओपन करना है, क्रोम ओपन करके सर्च करना है एसएससी। ठीक है, एसएससी ओपन करते ही आप यहाँ पे टैप कर लेना। ठीक है, यहाँ टैप करने के बाद मैं आपको दिखा देती हूँ। अगर आप न्यू यूज़र है, ठीक है, अगर आपका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है तो आपको यहाँ रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। अगर आपके पास ऑलरेडी यूज़र नेम और पासवर्ड है तो आप यहाँ से डायरेक्ट लॉगिन कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो मैं आपको दिखा देती हूँ। अगर यहाँ रजिस्टर आपको यहाँ से करना है, ठीक है, यहाँ पे क्लिक करना है आपको रजिस्टर के लिए। तो मैंने यहाँ क्लिक किया है। क्लिक करने के बाद ये डिटेल्स आ गई हैं जो आपको पूरी फिल करनी पड़ेगी दोस्तों। ठीक है, यही रजिस्ट्रेशन है जो कि मैं अभी आपको दिखाऊंगी। इससे पहले मैं आपको दिखा देती हूँ। ठीक है, मेरे पास ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, मेरे पास ईमेल आईडी है। ठीक है, इसका रजिस्टर्ड आईडी वगैरह है मेरे पास, IDZCT। लॉगिन कर लेते हैं। लॉगिन करते ही आप दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे दिखा रखा है आपको, ये रहा फेस 10। ठीक है, यही सिलेक्शन पोस्ट है, यहीं पे करना है आपको। ठीक है, नोटिफिकेशन यहाँ पे देख सकते हैं। पोस्ट, किसी भी पोस्ट में आप अप्लाई करने से पहले उसका कोड देख लेना। ठीक है, जिस भी अप्लाई करेंगे पोस्ट पे आप पोस्ट कोड देख लेना और नाम देख लेना। ठीक है, और अप्लाई करने के लिए आप डायरेक्ट जब रजिस्ट्रेशन हो जाएगा ना, रजिस्ट्रेशन होने के बाद यहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा। तो रजिस्ट्रेशन कैसे करना है मैं अब बताऊँगी आपको। ठीक है दोस्तों, अब लेके चलती हूँ आपको रजिस्ट्रेशन पे। आपको अब रजिस्ट्रेशन दिखाऊंगी। मैंने बताया था आपको कहाँ से रजिस्ट्रेशन में क्लिक करना है। ठीक है, तो सबसे पहले ये ओपन होगा आपके पास। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है डू यू हैव आधार कार्ड। अगर आपके पास आधार कार्ड है तो येस लिखना, और यहाँ पे आधार नंबर इसमें फिर से वेरीफाई करके यहाँ पे भी आधार नंबर लिख देना। ठीक है, अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो नो लिख देना। अगर आधार कार्ड आपके पास नहीं है तो आपको क्या करना पड़ेगा, टाइप ऑफ आईडी। ठीक है, क्या आईडी है आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है, पैन कार्ड है, वोटर आईडी कार्ड है, जो भी है आप यहाँ सेलेक्ट कर देना। और उसका जो नंबर रहेगा ना दोस्तों, उसका नंबर आपको यहाँ टाइप करना पड़ेगा आईडी नंबर पे। ठीक है, अब 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट और जो भी आपने ग्रेजुएशन लेवल पे जो भी किया है, नर्सिंग, फार्मेसी जो भी किया है, उसके जो डॉक्यूमेंट्स है वो भी अपने हाथ में निकाल के रखना। ठीक है, तो सबसे पहले आपको नाम देखना है। 10th की मार्कशीट में जो आपका नाम होगा ना, वही नाम लिखना है आपको, चाहे छोटा लिखा हो या पूरा सरनेम के साथ हो, लेकिन आपको पूरा नाम वही लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप नाम लिख देना। जैसे मेरा नाम रिंकी है, मैं रिंकी लिख दूँगी। वेरीफाई नेम, फिर से नाम लिखो रिंकी। हैव यू एवर चेंज योर नेम, अगर आपने नाम कभी चेंज करवाया है अपना तो यहाँ लिखना है येस, नहीं करवाया है तो लिख देना नो, अगर करवाया है तो यहाँ नाम लिख देना क्या नाम चेंज करवाया और कौन सा नाम है अभी एग्जिस्ट में। ठीक है, ओके, देन स्टार्ट करते हैं फादर्स नेम। ठीक है, फादर्स नेम में जो भी आपके फादर का नाम है, रोहन, मुकेश, रमेश लिख देना। फिर से अगर आपके पापा का नाम मुकेश है तो मुकेश यहाँ लिखने के बाद फिर से मुकेश यहीं लिख देना। ठीक है, और उसके बाद अगर अपनी मदर का नाम लिखना है यहाँ पे सैम्पल मदर नेम, और फादर एंड मदर का नाम भी वही लिखना है जो आपके 10th की मार्कशीट में लिखा हुआ है दोस्तों। ठीक है, सेम लिखना है मदर्स नेम, और जो मदर्स नेम है फिर से वही सेम यही लिख देना है। डेट ऑफ बर्थ जो आपके 10th की मार्कशीट में है, ठीक है, जो 10th की मार्कशीट में है वही लिखना है। अगर आधार कार्ड और 10th की मार्कशीट के आपका नाम, फादर, मदर और डेट ऑफ बर्थ कुछ भी मैच नहीं करती है तो जल्द से जल्द अपना आधार कार्ड अपडेट करवाएं दोस्तों। ठीक है, यहाँ डेट ऑफ बर्थ की बात हो गई। उसके बाद मैं बता देती हूँ, 10th की मार्कशीट निकाल के रखना हाथ में। उसमें क्या करना है आपको, 10th की मार्कशीट में क्या करना है, अगर आपने दिल्ली से पढ़ाई की है, यूपी से की है, उसके बोर्ड का नाम लिख देना है। यूपी बोर्ड, ठीक है, दिल्ली बोर्ड, उड़ीसा बोर्ड, राजस्थान बोर्ड,
यहाँ लिख देना, सेम वही फिर से लिख देना, ठीक है। सर्टिफिकेट में ऊपर की ओर रोल नंबर लिखा होता है, रोल नंबर लिख देना यहाँ पे, ठीक है। फिर सेम वही जहाँ पे लिखा है ना वेरीफाई, सेम टू सेम वही फिर से वही लिखना है। आपने कौन से साल में पास की है 10th, ठीक है। नीचे डेट लिखी होती है और ईयर भी लिखा होता है, यहाँ लिख देना, ठीक है। अपना जेंडर लिख देना, ठीक है, जेंडर लिख देना। उसके बाद मैं आपको बताती हूँ लेवल ऑफ एजुकेशन 10th लिख देना। मोबाइल नंबर जो आपका वैलिड हो और चालू हो, ठीक है, वो लिख देना। ईमेल आईडी भी वैलिड लिख देना यहाँ पे दोस्तों, ठीक है। उसके बाद अगर आपको कोई काम है, आगे नहीं कर पा रहे हैं, 1-2 घंटे बात करना चाहते हैं, तो आप क्या करना, सेव कर देना। सेव से क्या होगा, थोड़ी देर में जब फिर से लॉगिन करेंगे ना, तो ये पेज ऑलरेडी फिल होगा। अगर आपको कंटिन्यू करना है तो आपको क्या करना है, ये नेक्स्ट लिखा है ना, नेक्स्ट पे क्लिक कर देना, ठीक है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद क्या होगा, आपका ये वाला पेज ओपन हो जाएगा, ठीक है। ये सेकंड पेज है। ये सेकंड पेज ओपन होने के बाद आप इस एसएससी की पोस्ट में कौन सी कैटेगरी से अप्लाई करना चाह रहे हैं, ठीक है। आप कौन सी पोस्ट से अप्लाई करना चाह रहे हैं, वहाँ पे आपको क्या करना होगा, यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लेना दोस्तों, ठीक है। सेलेक्ट कर लेना जनरल, EWS, OBC, SC, ST, ठीक है, सेलेक्ट कर लेना। आप इंडियन हैं, तिब्बतन रिफ्यूजी हैं, भूटान, नेपाल के हैं, कहीं के भी हैं, आप नेशनलिटी डाल देना। और आइडेंटिफिकेशन मार्क डालना। मार्क्स में जो आपकी बॉडी में जो भी परमानेंट मार्क है, ठीक है, जैसे कि मोल हो गया ऑन द राइट चीक, राइट नेक हो गया, जो सामने दिखता है, ठीक है। अगर किसी के पेट में है, कमर में है, वो वाले मार्क्स नहीं लिखने हैं दोस्तों, क्योंकि वो विजुअल नहीं होते हैं, ठीक है। जो विजुअल मार्क्स आपके सामने दिख रहे हैं ना, वही लिखना। फेस पे, गले पे, हाथ पे, पैर पे, पाँव पे, कहीं तो कोई ना कोई निशान होगा, कोई तो मार्क होगा ही ज़रूर, तो आप वो लिख देना दोस्तों, ठीक है। या कोई भी माल फॉर्मेशन है, फेस पे नाक टेढ़ी है, आँख ऊँची नीची, जो भी है आप समझ गए हैं, तो वो मार्क लिखना है आपको, ठीक है। पिंपल्स वगैरह मत लिखना, क्योंकि वो परमानेंट नहीं होते हैं दोस्तों, ठीक है। ये मार्क्स हो गए। अब नेक्स्ट की बात करती हूँ। अगर आप PWD कैंडिडेट हैं, ठीक है, अगर आर यू अ पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, अगर डिसेबिलिटी वाले कैंडिडेट हैं तो येस कर देना। और येस के बाद ये पूरा कॉलम आपको भरना पड़ेगा, ठीक है, पूरा भरना पड़ेगा। नीचे ये भी डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, साथ में सर्टिफिकेट भी होना ज़रूरी है, वो भी आपको नंबर लिखना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। अगर नहीं है आपको डिसेबिलिटी तो नो कर देना। नो करने के बाद कुछ नहीं भरना, आपको आगे आना है, ठीक है। फिर 15 नंबर पे आना। 15 नंबर पे परमानेंट एड्रेस बोला है, ठीक है, लिख देना जो भी आपका परमानेंट एड्रेस है। परमानेंट एड्रेस जो आपके आधार कार्ड में लिखा है, ठीक है दोस्तों, वो एड्रेस लिखना है इसमें, ठीक है। जो भी आपका है, दिलशाद गार्डन, शाहदरा, दिल्ली, जो भी है, यूपी लिख देना। स्टेट जो भी है, पंजाब, दिल्ली, यूपी, हरियाणा, ठीक है। पटियाला डिस्ट्रिक्ट लिख देना, कौन से डिस्ट्रिक्ट में रहते हो, पिन कोड लिख देना, ठीक है। अगर ये आपका परमानेंट एड्रेस है तो येस कर दोगे, तो क्या होगा, येस करने से सेम टू सेम नीचे भी कॉपी हो जाएगा। अगर आपका ये परमानेंट नहीं है, कोई दूसरा है प्रेजेंट एड्रेस, कि परमानेंट दूसरा है और रहते कहीं और है, तो आप प्रेजेंट में यहाँ लिख दे, जैसी आपकी चॉइस हो आप लिख देना, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको फिर से नेक्स्ट पे करना है। नेक्स्ट से करने से क्या होगा, अगली स्लाइड ओपन हो जाएगी। अगली स्लाइड में क्या होगा, डिक्लेरेशन होगा आपका, ठीक है। आपको डिक्लेरेशन देनी पड़ेगी। यहाँ पे देखिए डिक्लेरेशन, इसमें आपको क्या करना है, बस ये जो लिखा ना आई एग्री, इसे आपको क्लिक करना है, बस टैप करना है। टैप करते ही वो हो जाएगा। इसके बाद क्या करना है, फाइनल सबमिट, ग्रीन वाला बटन है, फाइनल सबमिट, इसे क्लिक कर देना आप। इसे क्लिक करने से क्या होगा, आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन होने के बाद दोस्तों, रजिस्ट्रेशन होने के बाद आपको क्या मिलेगा, आपके मोबाइल नंबर पे और ईमेल आईडी पे, मोबाइल नंबर ईमेल आईडी पे लॉगिन आईडी और पासवर्ड आएगा आपके पास, ठीक है। पासवर्ड आएगा, उसके बाद आपको क्या करना होगा दिखा देती हूँ मैं आपको। पासवर्ड आईडी आएगी तो इससे आपको मैं दिखा देती हूँ लॉग आउट करके। पासवर्ड आईडी आएगी तो यहाँ पे डाल देना यूज़र नेम, यहाँ डाल देना पासवर्ड, और जो ये कैप्चा है ना आपको दिख रहा होगा, ये कैप्चा डाल देना यहाँ पर। उसके बाद कर देना लॉगिन, ठीक है। अगर जब आ जाएगा फिर आप लॉगिन कर देना। लॉगिन करने के बाद क्या आएगा मैं दिखा देती हूँ, C4HHN, ठीक है, लॉगिन हो गया। लॉगिन होने के बाद ऐसा पेज आपका ओपन हो जाएगा दोस्तों। ये पेज जो ओपन होगा इसी में आपको अप्लाई करना है, ठीक है। यहाँ पे जो अप्लाई का ऑप्शन है, अप्लाई का जो ऑप्शन है यहाँ पे टैप करके ही आप अप्लाई करना। और पोस्ट की जो डिटेल है यहाँ से पहले पढ़ लेना, उसके बाद ही अप्लाई करना, पहले अप्लाई करने मत बैठना। यहाँ से अप्लाई होगा आपका, ठीक है, यहाँ से अप्लाई होगा। तो जैसे ही आप अप्लाई पे क्लिक करेंगे तो ये वाला पेज आपका ओपन हो जाएगा सामने, ठीक है। मैं दिखा देती हूँ कौन सा पेज ओपन होगा। क्लिक करते ही सामने सबसे पहले ये पेज आ जाएगा, सामने आपको दिख रहा है ये पेज सबसे पहले आगे आ जाएगा आपके। अब इसको फिल करना पड़ेगा बहुत केयरफुली, ठीक है। अब इसमें क्या है,
पढ़ते जाना दोस्तों, बहुत ईजी है फॉर्म फिल करना, कोई भी झंझट का काम नहीं है, जो लिखा है सामने वही भरते जाओ, ठीक है। नाम लिख देना, 10th की मार्कशीट में जो भी है, कभी चेंज करवाया है तो वो लिख देना, पापा का नाम, मम्मी का नाम, जो मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट में है, ठीक है। 10th के मार्कशीट में जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो लिख देना, ठीक है। और 1 जनवरी 2022 को आपकी क्या उम्र बैठ रही है, जैसे इन्होंने लिखा है ना 19 साल 11 महीने, वैसे ही 1 जनवरी 2022 को इनकी जो उम्र है वो 19 साल 11 महीने बैठ रही होगी, ठीक है। इसका मतलब क्या है, इनका जन्मदिन आता होगा 1 फरवरी को, 1 फरवरी को इनका जन्मदिन आता होगा, इसलिए इनकी उम्र 19 साल 11 महीने बैठ रही है। तो आप ये एज का देख लेना एक बार, ठीक है। यहाँ पे जेंडर फिल कर लेना, कैटेगरी क्या है आपकी, ठीक है। अगर PWD है तो येस कर देना, नो है तो नो कर देना, येस में ही भरना है ये वाला कॉलम, वरना छोड़ देना है। सिट अपनी नेशनैलिटी डाल देना यहाँ पे, ठीक है। जैसे कि पहले आपने रजिस्ट्रेशन में भरा था, कोई भी विजिबल जो आपने आइडेंटिफिकेशन लिखी थी वो यहाँ लिख देना, मोल है या कोई भी डिस्कलरेशन है फेस पे परमानेंट, ठीक है। वो कहाँ से किए 10th, CBSE, UP बोर्ड, हरियाणा बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, जो भी है ये डाल देना। रोल नंबर डाल देना, मार्कशीट में से देख के कौन से साल में पास किए, कौन से रीजन में रहते हैं, नॉर्थ में, साउथ में, ईस्ट में, वेस्ट में, ठीक है, लिख देना, ठीक है। अब मैंने बताया था आपको अप्लाई करने से पहले सबसे पहले आपको पोस्ट देखनी है, और पोस्ट का कोड जो है वो नोट करके रखना है दोस्तों, मैंने कहा था आपको, ठीक है। अब क्या करना है आपको, पोस्ट का कोड डालना है यहाँ पे, जैसे कि लैब असिस्टेंट की पोस्ट है, ठीक है, इसमें लैब असिस्टेंट की भी पोस्ट आई है। अगर आप लैब असिस्टेंट की पोस्ट अप्लाई कर रहे हैं तो इसका जो कोड होगा ना, वो जो डिटेल PDF मिला है ना आपको पूरे वैकेंसी का, उसमें सामने बगल में ही आपके पोस्ट का कोड लिखा होगा, वो आप कोड लिखना है। पोस्ट लिख देना नर्सिंग ऑफिसर, लैब असिस्टेंट, फार्मासिस्ट, जो भी हैं आप वो लिख देना, ठीक है। और पोस्ट का लेवल क्या है, आपने BSc नर्सिंग की है तो ग्रेजुएशन अब लिखना, D फार्मा डिप्लोमा इन फार्मेसी की है तो 12th बेसिस पे जो भी है क्लिक करने पे आ जाएगा, आप देख लेना, ठीक है। आपने जो भी किया डिप्लोमा, सर्टिफिकेट, ग्रेजुएशन, 10th पास है कर देना। और उसके बाद आएगा सबसे मेन पार्ट, ठीक है, एग्जामिनेशन सेंटर की प्रेफरेंस दोस्तों, ठीक है। एंड आपको सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करना, क्लिक करने के बाद ही फॉर्म फिल करना। प्रेफरेंस पूछिए कहाँ पे है, जैसे कि 3 सेंटर आपको चूज़ करने पड़ेंगे, उसमें से एक सेंटर आपको मिलेगा। इन्होंने क्या करा है, दिल्ली, जयपुर, अजमेर भर दिया, ठीक है। ये 3 कोई भी जो सूटेबल आपको हो, ठीक है, ये कॉपी पेस्ट नहीं मार देना है, जो आपको सूटेबल हो वो सेंटर आप प्रेफर कर लेना, ठीक है दोस्तों। तो इसके बाद यहाँ पे एक नेक्स्ट पेज खुलेगा, नेक्स्ट पेज में खुलने के बाद क्या होगा, अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं आर्म फोर्सेस के, येस और नो भर देना, ठीक है। अगर येस है तो डेट ऑफ ज्वाइनिंग डाल देना, कब ज्वाइन किया था, ठीक है। और आपने छोड़ दिया है तो डेट ऑफ डिस्चार्ज भी डाल देना, कब आपने जॉब छोड़ी थी, ठीक है। कितने लंबे टाइम तक काम किया था वो भी डाल देना, ये उनके लिए पढ़ लेना, ठीक है। ये सब पढ़ लेना दोस्तों, ये सब में नो भरना है आपको, ठीक है। बिकॉज सेरेब्रल पाल्सी आपको नहीं है तो नो कर देना, है तो येस कर देना, ठीक है। इसमें भी नो कर देना दोस्तों, इसमें भी नो कर देना, दोनों में देख लेना, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे मेन बात है PWD कैंडिडेट्स के बारे में। यहाँ पे लिखा है वेदर स्क्राइब इज़ रिक्वायर्ड, कि आपको अगर आप ब्लाइंड हैं, ठीक है, या हैंड डिसेबिलिटी है, ठीक है, हैंडीकैप विद हैंड है, तो आपको स्क्राइब की ज़रूरत है। स्क्राइब का मतलब है असिस्टेंट, ठीक है, साथ में आपके असिस्टेंट आएगा। ज़रूरत है या नहीं, ज़रूरत है तो यस कर देना, नहीं है तो नो कर देना, ठीक है। जो नॉर्मल जनरल और नॉर्मली 80 से आते हैं उनको तो नो करना है, जो PWD कैंडिडेट है उन्हें यस करना है अगर ज़रूरत है तो, ठीक है। अगर ज़रूरत नहीं है तो नो करना है। और फिर नेक्स्ट बता देती हूँ मैं, अगर आपका जो स्क्राइब है, स्क्राइब का मतलब असिस्टेंट, जो आपका स्क्राइब है अरेंजमेंट आप खुद करने वाले हैं, हाँ या ना लिख देना यहाँ पर, ठीक है। अगर स्क्राइब SSC अरेंज करेगा, अगर आप चाहते हैं कि जो स्क्राइब है आपका SSC ही अरेंज करें तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये सेलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। SSC के बारे में, SSC की स्क्राइब की अरेंजमेंट SSC करेगा तो आपको ये फिल करना पड़ेगा, ठीक है। ये सब कुछ भरना पड़ेगा आपको, क्योंकि वो जानेंगे ना कौन सी एज का है, कितना पढ़ा लिखा है दोस्तों, ये सब जानना हो, ठीक है। अभी ये हो गया, पोस्ट ऑफ इंटरेस्ट और सब्जेक्ट वगैरह लिख देना आप यहाँ पे दोस्तों, जैसे दिखा रखा है यहाँ पे, ठीक है। अब नेक्स्ट पेज में चलती हूँ, पेज नंबर 84। अब यहाँ पे एक्सपीरियंस, आप फ्रेशर हैं तो ये छोड़ देना, ठीक है। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है ना दोस्तों तो आपको फिल करना पड़ेगा, ये कहाँ पे काम किया है, जैसे राजीव गांधी कैंसर हॉस्पिटल में काम किया है एज अ स्टाफ नर्स, ठीक है। नेचर ऑफ ड्यूटी लिख देना है यहाँ पे, कब किया था ज्वाइन, मैंने किया था जी 1 फरवरी 2015 को, 1 फरवरी 2015 को किया था, ठीक है। अगर अभी भी कर रहे हो, टिल कर रहे हो तो आज की डेट डाल देना, अगर आज फॉर्म फिल कर रहे हो। अगर आपने छोड़ दिया था 4 साल पहले
तो जब 4 साल करके छोड़ दिया था, तो यहाँ पे डेट लिख देना एग्ज़िट की, ठीक है। अगर आपके पास 1 से ज़्यादा एक्सपीरियंस है तो यहाँ पे 1 लिखने के बाद प्लस में दबा देना, सेकंड आ जाएगा ऐसे ही। उससे ज़्यादा है तो फिर प्लस दबाना, फिर तीसरा आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया एक्सपीरियंस डिटेल, ठीक है। अब आपकी मेन बात है फ़ोटोग्राफ एंड सिग्नेचर, ठीक है। अब फ़ोटोग्राफ सिग्नेचर करना है, ठीक है। यहाँ पे फ़ोटोग्राफ की जितनी भी रिक्वायरमेंट है वो पढ़ लेना, ठीक है। गूगल पे जाके फ़ोटो को कन्वर्ट कर लेना जितना इन्होंने साइज़ मांगा है फ़ाइल का, और वाइट पेपर पे क्लियर सिग्नेचर और क्लियर फ़ोटो होनी चाहिए, वो अपलोड कर देना। अब बात रही दोस्तों फ़ोटो की, फ़ोटो कैसी होनी चाहिए वो मैं आपको परफॉर्मा दिखा देती हूँ आपको, ठीक है। परफॉर्मा दिखा देती हूँ मैं अभी आपको। यहाँ देखिए, फ़ोटो ऐसी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये फ़ोटो अलाउड है, ओके है, ठीक है। बट ऐसा कोई फ़ोटो में कलर नहीं होना चाहिए, क्लोज नहीं होनी चाहिए फ़ोटो, ऐसे ऐसे ब्लर नहीं होनी चाहिए फ़ोटो, ठीक है। आड़ी टेढ़ी नहीं होनी चाहिए, सीधी होनी चाहिए, क्लियर, ठीक है। फ़ोटो आपकी उल्टी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अंधेरे में नहीं होनी चाहिए। साथ में ऐसे नहीं कि आपने गॉगल लगा रखा हो, है ना, आँखों में कोई गॉगल नहीं होना चाहिए, कोई पेड़ पौधे नहीं दिखने चाहिए, पीछे का बैकग्राउंड वाइट होना चाहिए। अगर वाइट नहीं है तो रेड है, जो भी है, लेकिन वाइट को प्रेफर करना आप बैकग्राउंड, ठीक है। वाइट बैकग्राउंड ही प्रेफर किया जाता है। तो ऐसे ऐसे चश्मा नहीं लगा होना चाहिए, बेशक आपको चश्मे के बिना नहीं दिखता है, ठीक है। चश्मा लगाने से आपको, चश्मे के बिना आपको धुंधला दिखता है, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, बस फ़ोटो खिंचवानी है, ठीक है। चश्मे के साथ कोई फ़ोटो नहीं होनी चाहिए, आपको याद रखना। कोई हैट नहीं होनी चाहिए, ठीक है। कोई भी एडिटिंग फ़ोटोज़ नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आप समझ गए ना दोस्तों। तो यही था फ़ोटो के बारे में। अब मैं दिखा, ओके दोस्तों, तो फ़ोटो सिग्नेचर का काम आपका हो गया। उसके बाद फाइनल सबमिशन होगा, आप फाइनल सबमिट कर देना दोस्तों। आपका फॉर्म पूरा फिल हो चुका है दोस्तों। तो इतना ही था दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना, शेयर कर देना। कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में क्लियर कर लेना। और अगर आपको मेरा ये अपडेट पसंद आया हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। अब मिलेंगे आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।